जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर आज बना रही हूँ ये जो फालसेब होते हैं ना, तो वो फालसेब अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप मेरे यहाँ, हमारे यहाँ तो इधर फालसेब ही बोला जाता है, वैसे तो ये फालसेब ही होगा इसका नाम। और यहाँ पे गए एक साइड में मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया। यहाँ पर ये देखिए, आज मैंने जो उस दिन कपड़े बनाए थे ना भगवान जी के, वो सारे कपड़े निकाले हैं क्योंकि डेली मेरे को ध्यान नहीं रहता। तो मैंने कहा इनको निकाल के रख दूँ, धुल तब भी जाएंगे ये, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ठाकुर जी के जो मैंने इनर बनाया ना वो ठाकुर जी को मैं पहना दूँ, लेकिन वो धुलते नहीं हैं तो वो पिनते भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तभी लब के पापा का फ़ोन आ गया, लब का, कि माँ आप है ना फालसेब की जो आपने लस्सी बना दी, और 2 दिन से लब के पापा और लब की डिमांड हो रही है कि फालसेब की लस्सी बनाओ। तो ये लेकर आए थे फालसेब, तो हमने खाए नहीं थे, फ्रीजर में ही रखे हुए थे, तो वैसे की वैसे थे। अभी अचानक से उनका फ़ोन आ गया कि नहीं फालसेब की लस्सी बनानी है, और है ना जो भी कुछ है ना, मतलब उनको 10 बजे जाना है डेयरी पे, दूध लेने जाना है, मतलब वही दही वही दूध जमाना है। तो फिर क्या हुआ कि फटाफट से मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया, और यहाँ पर मैंने फालसेब की लस्सी बनानी थी। तो बस झटपट जैसे मैं बना पा रही हूँ ना वैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना हाथों की हेल्प से ना जितना भी इसका जूस था ना वो मैंने निकाल लिया था, और इस तरह से। तो क्योंकि इसमें रेसे वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, और है ना छानने को तो आप है ना छलनी, जो बारीक वाली छलनी होती है उससे भी छान सकते हैं, लेकिन इस वाली में ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि गुठलियाँ होती हैं ना वो सब निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से सारा मैंने निचोड़ दिया था, और है ना फिर वो नीचे है ना, मैंने इसको ना मिक्सर में मैं चला दूँगी, मेरा यही था, ये देखिए। तो मैंने कहा इसको मिक्सर में चला दूँगी। अब क्या होता है कि आपके पास चिल्ड दूध होना चाहिए। वैसे मैंने फ्रीजर में रखती हूँ, आपको पता है कि हमारी गैस तो वो गैस कह रही हूँ, सॉरी, हमारा फ्रिज तो मतलब बर्फ़ तो जमाता ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने कहा फ्रीजर में दूध रख दिया, तो ठंडा दूध था। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, इसमें ना फिर मैंने शक्कर भी डाल दी थी, थोड़ा सा ये दूध डाला है, उसके बाद इसको बस मिक्सर चला दूँगी। लेकिन मिक्सर में चला नहीं था, क्यों गाइस कि मैं तभी की तभी इसका जो कैप है ना जूसर का, वो मैंने मतलब कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं, मतलब। तो उसे ढूंढती रही, काफ़ी देर तक ढूंढती रही, फिर नहीं मिला। फिर मैंने ना मतलब फिर रही वही की हेल्प से इसे फेंट फाट के इसकी शक्कर वगैरह, तब जाके फिर मैंने लब के पापा के लिए फटाफट से मतलब बना दी थी। और है ना फिर वो आए थे तो उनको दे दी थी। यानी कि ये है कि आप दूध डालना चाहो तो दूध डाल सकते हैं, और अगर थोड़ी सी शक्कर डाल के आप अगर ऐसे ही पीना चाहो ना जूस, तो वो भी पी सकते हैं। और शक्कर भी ना डालो तो काला नमक और ऐसे भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भगवान जी के जो कपड़े थे वो वॉश कर दिए थे, और इधर मैं नहा कर आ गई थी गाइस। और मैं बताऊँ कि पास्ता वगैरह लब के पापा आए थे, उनको खिला दिया था। फिर नहा कर है ना, आपको पता है कि फिर मैंने ठाकुर जी का भोग बनाया। कहने का मतलब ये है कि पास्ता वगैरह तो सब बन गया था, वो उन सब लोगों ने खा लिया था, लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी का भोग बनना। फिर ठाकुर जी के लिए ये देखिए, ये एक गिलास दूध मैंने अलग से निकाल के रख दिया था फिर ठाकुर जी के लिए। फिर मैंने फालसेब वाली लस्सी बनाई थी, अपने तरीके से बनाई थी। और बस मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं पाई, क्योंकि ना उतना मुझे समय ही नहीं मिलता है गाइज, बनने के बाद में होता ही नहीं है उतना समय। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि वैसे जब ठाकुर जी की बनाई नहीं थी ना, तब तो ये था कि ये वाली लस्सी मैंने और लब नहीं पी थी। तो राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे गाइज अब मेरा लंच हो रहा है गाइज, और बताऊँगा आज लंच में पास्ता है, ठाकुर जी के भोग में बना दिया था। ये तेरा चीला भी है, ये रहा। तो ठाकुर जी के मतलब भोग में आज बना दिया था, अब बेसन का चीला बना दिया था, क्योंकि आज ये सुबह पहले बना दिए थे। तो ठाकुर जी का भोग बेसन का चीला बनाया था, और दही था। और आज ठाकुर जी के भोग में बनी थी फालसेब की लस्सी बनी है ना, तो फालसेब का मिल्क शेक में बना है। और फालसेब को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो गाइज आप भी लंच कर लीजिए, यही हमारा आज का लंच है। अब बोल, और बस यही रहता है गाइस कि हाँ, पार्लर पे भी मेरा बिजी हो जाती हूँ, तो और फिर मेरा लेट भी हो जाती है, मेरी पूजा लेट हो जाती है। तो फिर मेरी दिमाग के तोते उड़ने लगते हैं जब मेरी पूजा लेट हो जाती है, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं अभी। और यहाँ पे जो आलू थे ना, तो मैंने इसको है ना अच्छी तरह से ना मतलब एकदम सेक लिए थे बढ़िया तरह, जिस तरह से चाट वाले आलू होते हैं। और शाम को फिर लक्की पापा आए थे ना, तब बोले कि वो है ना मेरे को भूख लग रही, कुछ दे दे मुझे।
तो फिर मैं ना यहाँ पे ना मेरे पास सौंठ तो थी और दही था, फटाफट से उसी आलू में ये सब ऐड करके उनको दे दिया था। और अब मिल रहे हैं आपसे रीको में मिल रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर गाइज़ हम नाइट में ना चली गई थी रीको, क्योंकि इतनी आंधी तूफान आया था गाइज़, लाइट थी नहीं, तो फिर हम लोग रीको निकल गए थे। तो बस यही कहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में, जो कि रीको में पूरा मतलब कल का वीडियो रीको का ही है। तो यहाँ पे मौसम इतना मस्त हो रहा था, सुबह के लगभग 6:30 का टाइम हो रहा था। लव और मैं जग चुके थे, लव के पापा भी जग गए थे, तो वही मैं लव को दिखा रही थी। यहाँ पर ये देखो पेड़ वगैरह आंधी वगैरह से, यहाँ मतलब आगे जो पेड़ है ना, हमारे गूलर का पेड़ है, तो उसकी एक ढंगाल बोल रही हूँ, डाली होती है ना, वही मतलब टूट गई। और पीछे के भी पेड़ है, उसकी भी जैसे डाली टूट गई। तो यहाँ पे ये देखिए, तो फिर लब के पापा ने लब से बोला कि लब तू इसको लेकर आ डाली को, ताकि फिर इधर रख जाएगा वो। तो यहाँ पर ये देखिए वही दिखा रही हूँ मैं आपको। तो बस सुबह का इतना बढ़िया मौसम लगता है गाइस। और अभी हम जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर मेरे को रीको भी फिर से जाना है। तो यहाँ पे जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये लब के पापा ने और लब ने किए थे, जो मैं बोल रही थी ना, वो लोग लग रही है लाला। तो व्लॉग तो गाइस छोटा सा बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्लॉग काफ़ी बड़े बन जाते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।